Hello friend, welcome back to my channel Nizami Study and my name is Narmeen Khan. So friend, this is the next video lecture of your noun number topic, which the topic or the rule which is remain in the previous video lecture. We have completed all of these in this. Okay, so जहाँ पर जितने भी रूल रह गए थे आपके उस वीडियो लेक्चर में, वो उसकी लेंथ बड़ी हो रही थी, इसलिए मैंने सेपरेट बना दिया है, तो आप इसको देख के अपना पूरा कंप्लीट कर सकते हो. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हम देखते हैं सबसे पहले आप देखिए नाउन नंबर वही टॉपिक है, रूल नंबर 3. 2 कर चुके थे हम कंप्लीट. रूल नंबर 3 कहता है सम ऑफ द नाउन्स विच एंड इन ओ. कुछ ऐसे नाउन है जो ओ पे एंड होते हैं, फॉर्म देयर प्लूरल, वो अपने प्लूरल बनाते हैं बाय एडिंग ईएस को जोड़कर. आप कहोगे कि आपने तो ओ का पहले ही बता दिया कि कुछ शब्दों के अंत में, सेकंड रूल में बताया ना, कुछ शब्दों के अंत में ओ आ जाए, एस एच आ जाए, एस आ जाए तो उसमें आप ईएस जोड़ देते हो. लेकिन बात ये आती है यदि ओ के आता है लास्ट में, यदि उसके पहले वोवेल कॉन्सोनेंट आए, फिर क्या करोगे आप, तो वो भी देखना है. इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में यहाँ पर आपको रखा है. देखिए यहाँ पे सेपरेट बढ़िया अच्छे से कर रखा है, बहुत अच्छा समझाया गया है. यहाँ पर क्या लिखा है कि यदि आपको ओ के, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ओ है लास्ट में, किसी भी शब्द के अंत में, मैंने सेपरेट कर दिया पूरा, किसी भी शब्द के अंत में आपको ओ मिले और उससे पहले वोवेल लेटर मिले. वोवेल जानते हो ना क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 होते हैं वोवेल. ठीक है, यदि किसी शब्द, किसी भी नाउन के अंत में ओ मिले और ओ से पहले वोवेल लेटर मिले, इन पांचों में से ए, ई, आई, ओ, यू में से, तो आपको क्या करना है, एस लगाना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. मैंने उसमें ये तो नहीं बताया था, इसलिए मैंने धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ कि आगे आप जैसे ही पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने बोला. वहाँ पे मैंने पहले आपको बता दिया, अब यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप उसको पूरा कन्वर्ट कर सकते हो. नाउ क्या बोला मैंने, इफ द एंड ऑफ द नाउन इफ यू गॉट ओ and it is preceded by vowel letter, then you must use s to make it plural. Okay, क्या बोला, वीडियो लिखा है. देखिए वीडियो में लास्ट में ओ है कि नहीं, यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं, फिर आप सब कर लेना. ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर अंत में आपको ओ मिला, ठीक है. ओ के पहले देखिए, ये जो पहला वाला लेटर है, ओ के पहले ई क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू, वॉवेल है कि नहीं, ई देखो वॉवेल है, तो वॉवेल है. यदि आपको ओ के पहले वॉवेल मिले तो आपको एस जोड़ना है. तो यही इसमें समझाया गया, ओ के पहले वॉवेल मिले तो आपको एस जोड़ना है. तो वीडियोस बना देना है, ना कि ई एस जोड़ना है. ध्यान रखना. रेडियो के पहले आई मिल रहा, आई भी वॉवेल है, तो आई में भी एस लगा लेना है. इस प्रकार से देखिए, ओ के पहले वॉवेल, ओ के पहले वॉवेल, ओ के पहले वॉवेल, इन सब में एस लगा के जोड़ना है. ये आपके सबके एग्जाम्पल. हमने पहले रूल कंप्लीट किया ओ का, तो आपको समझ में आया ना. यदि आपको एट द एंड, इफ any noun end with o and it is preceded by the last letter preceded by the किससे, वॉवेल से, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 में से कोई भी. मैंने वॉवेल लिख दिया, यदि आपको नहीं पता हो तो आप देख सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू लिख दिया मैंने. इनमें से कोई भी हो ओ के पहले, तो आपको क्या करना है, एस जोड़ के प्लूरल बना देना है. सिंपल, इतना तो कर लोगी ना. कुछ भी हो सकता है, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया, वैसे तो हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं. ठीक है, पॉसिबल नहीं कि मैं सब यहाँ लिखाऊं. नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट आपका बोलता है, देखिए यदि ओ के पहले आपको कॉन्सोनेंट, सीएल का मतलब क्या है, कॉन्सोनेंट, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, वॉवेल में लिखें. तो सीएल का मतलब क्या, कॉन्सोनेंट, सी फॉर कॉन्सोनेंट, एल फॉर लेटर, सी फॉर कॉन्सोनेंट लेटर. यदि आपको कॉन्सोनेंट लेटर मिले ओ के पहले, तो आपको उसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना. मैंने क्या बोला, यदि ओ से पहले कॉन्सोनेंट लेटर मिले तो ई एस जोड़ना है. यहाँ पे क्या कर रहे थे, ओ से पहले वॉवेल मिल रहा था, एस जोड़ रहे थे. कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, 21 बचे. यहाँ पे ये 5 है, इन 5 को हटा दो पूरी एबीसीडी में, तो 21 बचेंगे ना. अब देखिए कैसे, मैंगो लिखा है, देखो मैंगो हम पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं मैं आपको. मैंगो में लास्ट जो लेटर है ओ के पहले क्या है, जी. क्या जी कॉन्सोनेंट है कि नहीं, ए, ई, आई, ओ, यू में से तो है नहीं. जब इनमें से नहीं है तो कॉन्सोनेंट ही होगा बेसिकली. जब ये 5 बस वॉवेल हैं और इसके बाद जितने भी एबीसीडी के लेटर्स बचते हैं वो आपको क्या होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर ओ के पहले कॉन्सोनेंट लेटर होगा, तो आप क्या बोलोगे, कॉन्सोनेंट मिला तो ई एस जोड़ोगे. क्या जोड़ोगे, ई एस. इसलिए मैंगो को मैंगोज बनाया है. यदि आप चाहते सीधा एस जोड़ देते तो गलत हो जाता. आप क्या करते, मैंगो का सीधा मैंगोज कर देते, ऐसा मैंगोज, तो ये गलत था आपका. ठीक है ना, ये गलत था. ई एस जोड़ना है. पोटैटो से पहले देखिए कॉन्सोनेंट लेटर, टी कॉन्सोनेंट लेटर, इसलिए ई एस जोड़ा. ओ से पहले टोमेटो में देखिए, टमाटर में बहुत सारे टमाटर बोलने हैं, कॉन्सोनेंट लेटर है तो ई एस जोड़ेंगे, टोमेटोज. हीरो का हीरोज, सब एग्जांपल दे चुका हूँ. वॉल्केनो का वॉल्केनोज. तो ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया, मैंने आपको बात समझा दी. तीसरा रूल नंबर आपने मेरे साथ खत्म किया. अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ. हमारा रूल नंबर 4 कहता है सम ऑफ द नाउन्स विच एंड इन बाई
फॉर्म देयर प्लूरल इन 2 ways। इसी प्रकार से जैसा हमने ये ओ का पढ़ा ना, ऐसे ही बाई का है। कुछ नाउन होते हैं जो बाई से अंत होते हैं, तो उनको हम कैसे बनाते हैं, उनके भी 2 तरीके होते हैं। देखिए 2 तरीके क्या होते हैं। वाई, यदि बाई से आपका अंत होता है लास्ट लेटर, तो आपको क्या करना है, बाई से पहले VL का मतलब वॉवेल लेटर। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ, बार बार लिखूंगा नहीं। VL का मतलब वॉवेल लेटर। यदि आपका वाई से पहले वॉवेल लेटर हो तो आपको उसको एस जोड़ देना है प्लूरल बनाने के लिए। ध्यान रखना, ये सिंगुलर लिखे हैं सब, प्लूरल हम बनाएंगे अभी। फिर से ध्यान दो, यदि बाई से पहले वॉवेल लेटर मिले तो एस जोड़ देना है। आप दोनों को कंपेयर करके पढ़ सकते हो। कंपेयर करके पढ़ना सबसे बेस्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों को साथ में लिखा है, यही कारण है। ध्यान रखना, यहाँ बाई का, यहाँ ओ का। देखिए ओ में भी यही था कि ओ के पहले यदि आपको वॉवेल लेटर मिले, बाई में भी यही है, बाई से पहले वॉवेल लेटर मिले, तो दोनों का सेम रूल है और लास्ट में एस ही जोड़ना है। अब देखिए बॉय, बॉय में बाई से पहले ओ है ना, यानी वॉवेल लेटर है। वॉवेल लेटर 5 होते हैं, AEIOU। अब देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 में से क्या कोई है बाई के पहले वॉवेल लेटर है ना, क्या है आपका, बॉय में से वाई के पहले ओ है, तो आप कैसे बनाओगे, बॉयज, केवल और केवल एस जोड़कर। की का कीज, रे का रेज, ओके, ट्रे का ट्रेज और डंकी का डंकीज, ठीक है, मंकी का मंकीज और बे का वेज। गॉट इट। मैंने क्या बोला यहाँ पर कि यदि आपको इफ यू फाइंड एट द लास्ट end of the noun, singular noun, if you find y and it is preceded by vowel letter, if it is by preceded by vowel letter, then you must use s to make it plural। okay, यदि आपको इसको प्लूरल बनाना है, जो by के पहले vowel हो तो आप s लगा दीजिए, आपका प्लूरल बन जाएगा। ये दोनों रूल दोनों सेम है, o और by को दोनों को कंपेयर करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि आपको by से पहले कॉन्सोनेंट लेटर मिले, cl का मतलब देखो यहाँ भी लिखा था कॉन्सोनेंट, यहाँ भी o था, यहाँ भी देखो वही रूल है, सेम है, बस by है यहाँ पर। by के पहले यदि आपको कॉन्सोनेंट लेटर मिले तो आपको क्या करना है, प्लूरल बनाने के लिए बाई को हटाकर, ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या कर रहे थे, ओ से पहले कॉन्सोनेंट लेटर मिल रहा था, ES जोड़ रहे थे डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर बाई को रिप्लेस करना है, हटाकर आपको IES जोड़ना है। बाई को क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे, यानी कि हटा दोगे। जो टॉपिक आपका जो सिंगुलर नाउन लिखा है उसमें से आप बाई को हटा दोगे यदि आप बाई से पहले सिंगुलर नाउन पाते हो। क्लियर ना, इसलिए मैं इतना स्लो बोल रहा हूँ। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब बेबी से पहले वाई है, वाई से पहले आप देख सकते हैं कॉन्सोनेंट लेटर है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो वाई को हटा देंगे और IES जोड़ देंगे, IES। ऐसी चेरी है, चेरी के वाई के पहले देखिए यहाँ पर, तो क्या करेंगे, चेरीज कर देंगे, IES। बाई को हटा देना है, बाई के पहले यदि कॉन्सोनेंट मिले, कॉपी का कॉपीज, इनेमी का इनेमीज, इनेमीज, ओके, यहाँ पर ऐसे ही, ओके। यहाँ पर फ्लाई का फ्लाइज, यहाँ पर कैंडी का कैंडीज। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। स्टोरी का स्टोरीज, बाई हटाकर IES जोड़ना है। डायरी का डायरीज, बाई हटाकर IES जोड़ना है। ठीक है, ये आपको IES जोड़ना है। आप देख सकते हैं ओ को और वाई में कुछ डिफरेंट नहीं है। ओ के पहले भी वॉवेल था, वाई के पहले भी वॉवेल था, यहाँ भी एस जोड़ रहे थे, यहाँ भी एस जोड़ रहे थे। ओ के पहले भी कॉन्सोनेंट था, वाई के पहले भी कॉन्सोनेंट था, यहाँ पे ES। फर्क कितना है, यहाँ पर वाई को हटाकर ES जोड़ रहे थे। तो ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्या करना है, इसके बाद हमने एक ही कुछ रूल और बचे, मैं वो और आपको कंप्लीट करा दूं। इसके बाद आपका टॉपिक जो 9 नंबर चल रहा है वो ओवर हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी। ओके फ्रेंड, तो आपने वो लिख लिए होंगे, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट आपका लिख दिया है, इसके बाद आपका 9 नंबर खत्म। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या बोला मैंने। 9 नंबर में आपको 5 रूल आता है कि लास्ट लेटर में यदि आपको F और F ही मिलता है, मैं आपको बता दूं जानबूझकर मैंने आपको शॉर्ट लिखा है। यदि मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन दे दूंगा, क्या मतलब, पहले ही मैंने आपको बताया हमारे चैनल का पर्पज़ ये नहीं है कि आपको बड़ी बड़ी डेफिनेशन से इंट्रोड्यूस कराना, हमारा पर्पज़ है आपको सिखाना। तो आपको सिखा के रहेंगे, चाहे शॉर्ट में लिखा है चाहे बड़े में लिखा है। ओके, तो मैंने क्या बोला आपको, लास्ट लेटर F और F, यदि आपको किसी भी नाउन का लास्ट लेटर F और F ही मिलता है तो आप उसको कैसे चेंज करोगे, इसके भी 2 तरीके हैं। ध्यान से सुनना ये वाला तरीका थोड़ा सा। यदि F और F ही मिलता है तो F और F ही को चेंज करोगे VES में। किस में करोगे, VES में। यदि आपको नाउन सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर F और F ही मिलता है तो आप उसको VES में चेंज करोगे। क्या करोगे, VES में चेंज करोगे। ये आपको, आप कुछ भी कर रहे हो, या ट्रांसलेशन कर रहे हो, या आप स्पीकिंग कर रहे हो, ये वहाँ पे बहुत काम आता है इन सब चीज़ों का, तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या बोला, लास्ट लेटर F F ही मिले तो VES में चेंज करोगे। कैसे, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है। जैसे यहाँ पे लिखा काफ,
काफ लिखा, ये सिंगुलर और ये प्लूरल, ध्यान रखना। अब ये तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये आपका सिंगुलर और ये आपका प्लूरल। ओके, तो यहाँ पे काफ लिखा है तो एफ, लास्ट का लेटर क्या एफ मिला, तो यहाँ पे आपको VES करना है। क्या करना है? ये देखो मैंने VES कर दिया। ऐसे मैं आपको बता दूं, कुछ ही ऐसे शब्द हैं जिनके लास्ट लेटर एफ या एफ ही मिले, उनको VES में करना है। ऐसे कुछ शब्द हैं यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, इनके अलावा एक दो और हो सकते हैं, अलावा इनके कुछ नहीं है। ये आपको बस रट लेने हैं, दिमाग में भर लेने हैं। कभी भी ये मिलेंगे, इनके अलावा कुछ और मिले आपको, तो आपको क्या कर देना है, उसको तुरंत चेंज कर देना है अलग तरीके से। वो भी तरीका बता रहा हूँ दोनों। यहाँ पे देखें क्या बोला मैंने, लास्ट लेटर एफ या एफ ही मिले तो VES, एफ या एफ ही को हटाकर एफ को आपने हटाया, VES जोड़ दिया। लीफ था, लीफ में एफ को हटाया, VES जोड़ दिया। सेल्फ था, सेल्फ में एफ को हटाया, ES जोड़ दिया, VES। वाइफ था, वाइफ में एफ ई को हटाकर वाइफ्स कर दिया। यहाँ पर वाइफ का मतलब एक पत्नी, बहुत सारी पत्नियाँ। नाइफ था, नाइफ था, नाइफ में एफ और एफ ई हटाकर VES कर दिया। सॉरी, यहाँ पर नाइफ की मीनिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। आप क्या करना है, KNIFE, एफ ई को हटाकर VES कर दिया। लोफ था, एफ हटाकर VES कर दिया। थीफ था, चोर, बहुत सारे चोर बोलने तो VES कर दो। यहाँ पर बोल्फ था, बहुत सारे बोल्फ बोलने तो VES कर दो। ठीक है, इस तरीके से आपके। और एक और यहाँ पे एक लिख लेना, क्या एल्फ, एल्फ भी होता है क्या, एल्फ यानी परी, एफ हटाकर VES। तो आपके यहाँ पर कुछ ऐसे ही 9-10 इतने कुछ शब्द हैं जो आपको रटने हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है कि जिनके अंत में एफ या एफ ही हो, उनको VES में चेंज करना है। अब इसके बाद और क्या हो सकता है इसमें, कि और क्या करेंगे, अदर वर्ड मिल जाए। यदि आपको अदर वर्ड मिलते हैं, इनके अलावा ध्यान रखना, इन शब्दों के अलावा जो मैंने 8 और 9 हो गया ना, ए वाला 9 हो गया, इनके अलावा आपको और भी शब्द मिलते हैं दुनिया में, तो आपको क्या करना है, क्या लिखा, रिमेनिंग वर्ड ओनली एस। यदि आपको इनके अलावा कोई भी वर्ड मिले और उनके अंत में एफ या एफ ही हो, आपको कुछ नहीं करना, ना कुछ रिप्लेस करना है, ना कुछ हटाना है, सीधा एस जोड़ देना है। देखो यहाँ पे बिलीफ लिखा था, बिलीफ का बिलीफ्स। डिवार्फ लिखा था, डी वाफ और एस कर दिया। रूफ का रूफ्स। आप क्या करते, यदि आप इसको बस पढ़ोगे, इसको नहीं देखा, तो आप क्या करते, अरे भैया ने बताया था एफ था, तो आपको एफ को हटाकर रूफ्स कर दो, रूफ बहुत सारी छतें हो जाएगा, ये सही होगा। ये बिल्कुल आपका गलत होगा। क्या होगा आपका, गलत होगा। बिल्कुल ऐसा मत करना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरी बात को सुन के जाना, पता चले आप आधी बात सुन गए और कहीं पे किसी से बहस कर जाओ, लड़ाई मत कर लेना, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। फिर अदरवाइज फिर मुझसे कहो कि नहीं आपने ऐसा बताया, ऐसा नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको इन शब्दों के अलावा कुछ भी ये शब्द मिलते हैं तो आपको यहाँ पर बस करना था VES, यहाँ पे कुछ नहीं, एस जोड़ देना है। चीफ का क्या हो जाएगा, चीफ्स हो जाएगा। प्रूफ का क्या हो जाएगा, प्रूफ्स हो जाएगा। सेफ का क्या हो जाएगा, सेफ्स हो जाएगा। सिंपल ही एस। ऐसे बहुत सारे रटना आपको ये है। इनके अलावा जो भी बचेंगे उन सब में एस जोड़ देना है, आपकी कहानी खत्म हो जाएगी, यानी आपका जो हेडेक थी वो खत्म है। अब मैंने कितना सिंपली बोल दिया कि आप इसको याद कर लीजिए और इसके अंत में आपको एफ या एफ ही मिले, VES जोड़ दीजिए और उनके इन शब्दों के अलावा कुछ भी मिले एस बस जोड़ देना। अब इससे ईजी क्या हो सकता है यार, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका रूल नंबर 6, कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट कहता है सम सिंगुलर नाउन्स आर टर्न्ड इनटू प्लूरल इर्रेगुलरली। देखिए यहाँ क्या कहता है, कुछ सिंगुलर नाउन होते हैं इर्रेगुलर वे में टर्न होते हैं। इसका कोई रूल नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है, इसको भी आपको याद करना है। ये भी कुछ ही होते हैं, जैसे यहाँ पर ये कुछ थे ना, ये भी कुछ ही होते हैं। ध्यान दो क्या है, यहाँ पे मैन लिखा, जैसे मैन का MEN होता मैन, एक मैन यानी सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ एक आदमी, यहाँ बहुत सारे। फुट यानी पैर, यहाँ पे बहुत सारे फीट। गूज गीज। चाइल्ड चिल्ड्रन, चाइल्ड यानी एक बच्चा, चिल्ड्रन बहुत। वुमेन का मतलब एक औरत, वुमेन बहुत सारी। टूथ टीथ। माउस माइस। ऑक्स ऑक्सन। देखा ना ऑक्स ऑक्सन जो मैंने बोला था 9 नंबर के फर्स्ट वीडियो में कि EN कैसे लगाते हैं, तो ये इरेगुलरली चेंज होते हैं। तो इनको आपको याद करना है। रूल नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। आपको क्या करना है, यदि आपको इन शब्दों को रटना ही पड़ेगा क्योंकि ये इरेगुलरली चेंज होते हैं, इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने दिया है। यहाँ पे एक आध दो और हो सकते हैं, अदरवाइज इसके अलावा कुछ नहीं है। आप कोई भी एग्जाम दोगे इससे ज़्यादा नहीं है। ओके, तो आपको ये याद करना है कि मैन का मैन MEN होगा, ये आपको रटना पड़ेगा। फुट का फीट होगा, ये सब। नेक्स्ट पे आते हैं 7 पर। 7 आपका बोलता है सम नाउन्स रिमेन सेम एज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने,
कुछ नाउन ऐसे होते हैं सिंगुलर में भी वैसे ही होते हैं, प्लूरल में भी वैसे होते हैं। यार ये तो बहुत कंफ्यूज कर रहा है, कहीं एफ एफ ही मिलता है, कहीं पर सिंगल मिलता है, कहीं पर इरेगुलरली होता है। तो देखिए आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, अब इसमें भी आप कहें कि नहीं ऐसा ना हो तो फिर क्या मतलब, फिर तो इससे अच्छा पढ़े ही ना, है कि नहीं। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना, लेकिन सीखना है ना जितना पॉसिबल है, जितना ईजी हो सकता मैंने आपके लिए बनाया है। तो यहाँ पर इससे ईजी नहीं हो सकता। क्या है, मैंने क्या बोला, कुछ नाउन होते हैं सिंगुलर प्लूरल में ज्यों के त्यों रहते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते। एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही रहेगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट, दोनों ये सिंगुलर ये प्लूरल। इक्विपमेंट का इक्विपमेंट, डियर का डियर, डियर का मतलब क्या होता है हिरण, डियर का डियर, ये सब आप खुद लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा। सेम लिख लेना, सेम, सेम के सेम पूरा, सीप का सीप, कॉप्स का कॉप, सीरीज का सीरीज। आप क्या बोलते हो ना, हिरण बोला आपने, अब आपके सर ने पूछा बताइए बहुत सारे हिरण है, तो आप क्या बोलोगे, आप नहीं, आप बोलोगे सर नहीं, हिरण को एक हिरण होता है तो डियर होता है, बहुत सारे होते हैं तो डियर्स होता है। और आपने कर दी गलती, यहाँ पर क्या कर दी, गलती कर दी। इसलिए आपको क्या है, अच्छे डायरेक्शन चाहिए, आपको अच्छा पढ़ाने वाला चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। यदि आप पूरे वीडियो ग्रामर के देखते हैं, मैं आपको पहले भी बोल चुका, प्रॉमिस है कि इस ग्रामर को देखने के बाद आप कुछ भी पढ़ें, बड़ी से बड़ी तैयारी करें, आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें इतना सफिशियंट है, आपको समझाने के लिए सफिशियंट है सब चीज़ें। चाहे फिर उसके बाद कुछ भी करें आपको समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं 7th रूल क्या कहा, सिंगुलर प्लूरल में दोनों सेम होगा, तो ये सब सेम होंगे, सीप का सीप, कॉप्स का कॉप्स और सीरीज का सीरीज, इतना ही है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक था नाउन नंबर, जो किसकी सब ब्रांच थी, ये नाउन की। हमने यहाँ पर बहुत क्लियरली, बहुत डिटेल से 2 वीडियो दे दी मैंने इसके आपको, ये दूसरा है, क्लियर हमने खत्म किया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे, देखते हैं किस पर होता है। अब जैसा कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच फर्स्ट वीडियो ट्राई किया था, मतलब डिवाइड किया था 8 में, तो उसके बाद हम प्रोनाउन ही पढ़ेंगे। हाँ, मैं आपसे कहूँगा यदि आप नए हैं इस चैनल पर निज़ामी स्टडी पर, तो आप इंग्लिश ग्रामर की प्ले लिस्ट पर जाइए, आपको वहाँ पर पूरे वीडियो इंग्लिश ग्रामर के डिटेल में मिल जाएंगे। और एक बात, यदि आपको हिंदी ग्रामर भी पढ़नी है तो प्लेलिस्ट हिंदी ग्रामर की भी है, बेसिक मैथ की भी प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं। और बहुत जल्दी आपके लिए स्पोकन इंग्लिश का भी स्टार्ट होने वाला है। यदि आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत कुछ ऐसा इंपॉर्टेंस है जो आपको मिलेगा, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर अ डे। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इफ यू लाइक द वीडियो तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।